तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ट्रेडिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे को ध्यान रखने होते हैं ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। उसको और इन्हेंस करने के लिए कई होंगे जो बेसिक में भी ये चीज़ काम ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसका पहला पॉइंट है स्टॉक्स। स्टॉक्स के अंदर अगर आप कोई सा भी देख रहे हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड, उसका आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे टाटा स्टील के लिए काम करता है, क्लोथिंग में भी है। ठीक है, रिलायंस हो गया, उसका जियो सिम हो गया, उसका मैंगो का एक्सपोर्ट हो गया, और भी कई सारे। तो स्टॉक्स का आपको क्या बेसिक पता होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है। दूसरा, उसमें आपको पता होना चाहिए टेक्निकल की। टेक्निकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये टेक्निकली आपको स्टॉक्स के अंदर अप्लाई करना है कि भाई यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लिया, कैंडल स्टिक भी देख ली कोई बन रही है क्या, जो भी आप स्विंग कर रहे हो उस बेस पर देख लो, या डे ट्रेड कर रहे हो उस बिहाफ पर देख लो। फंडामेंटल ये है कि कंपनी का क्या पीई रेशो चल रहा है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, और कंपनी माइनस में मतलब नेगेटिव में कितना चल रही है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ऑप्शंस। कि स्टॉक्स में भी ऑप्शंस होते हैं और नॉर्मली इंडेक्स के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शंस के ग्रीक पता होने चाहिए आप लोगों को। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, स्ट्राइक प्राइस हो गई, एलटीपी हो गया। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर डेल्टा हो गया, वेगा हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज भी होती है, जिसमें स्ट्रेडल, स्प्रेड, आयरन कॉन्डो, तीनों का अलग अलग काम है। कि कोई किसी प्राइस के अंदर करंट प्राइस ले ली, किसी के अंदर जैसे ये दो करंट प्राइस चल रही है, एक को बाय कर लिया, एक को सेल कर दिया। अब इसके नीचे जो चल रही है प्राइस, एक और एक यहाँ प्राइस हो गई, तीन प्राइस ले लेते हैं अपन। कि ये प्राइस चल रही है, ये मैं सर्कल कर देता हूँ इन प्राइजेस को एग्जांपल के लिए। ये प्राइस चल रही है और ये इसमें मेजरली करंट वाली है जिसमें मैंने लाइन करी है। एक को बाय करा करंट वाली को, और करंट वाली को सेल करा। ठीक है, फिर एक इसके जो नीचे आएगी ओटीएम, उस ओटीएम को सेल करा, और इस वाली जो ओटीएम आएगी उसको बाय करा। तो और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, ये स्ट्रेडल, स्प्रेड्स, आयरन कॉन्डो, इस टाइप में वर्क करती है सिनेरियो के अंदर। तो ये सारी स्ट्रेटजीज आ गई ऑप्शंस के अंदर। फिर बात करते हैं फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर आपने हैजिंग कर ली, कि एक बाय यहाँ कर लिया, इसके नीचे का यहाँ सेल कर दिया। दोनों पोजीशंस हैज है क्वांटिटी के हिसाब से, जिससे ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, और सारे ब्रोकर सब ब्रोकर्स लेवरेज देते ही हैं कि आप स्ट्राइक प्राइस के अंदर इस अमाउंट के अंदर काम कर सकते हो। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी ब्रोकर एडजस्टमेंट कर देता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके अंदर आप देख सकते हो। आपको बेसिक पता होना चाहिए। स्टॉक्स हो गया, ये इंडेक्स हो गया, इंडेक्स के अंदर भी आपको बेसिक पता होना चाहिए, टेक्निकल पता होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर होनी चाहिए। अब ऑप्शंस में आते हैं, इंडेक्स में इंडेक्स के ऑप्शंस की आपको ग्रीक्स पता होने चाहिए और उनकी स्ट्रेटजीज भी। और एज सिमिलर स्टॉक्स के अंदर भी आपको ऑप्शन की ये चीज़ पता होनी चाहिए। फ्यूचर स्टॉक्स में भी होते हैं और इंडेक्स में भी होते हैं, उनमें हैजिंग, लेवरेज और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अब सेकेंडली अपन बात करते हैं मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस के अंदर
चीज़ें। अब देखो ये ब्रीफ में आ गई ये चीज़ें। पहला आ गया टेक्निकल, जिसमें आ गया कैंडल स्टिक पैटर्न्स, मूविंग एवरेज, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड। कि मतलब आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स यूज़ ले लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ ले लो, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ ले लो। इसके अलावा भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए कि भाई हाँ और कंफर्मेशन के लिए, तो आप ये इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो। फिर अपन बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल अर्निंग रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में, उसके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पता होनी चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। लास्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर क्या आता है, न्यूज़ इम्पैक्ट की। मान लो रशिया ने यूक्रेन पे बम फेंक दिया, तो वो न्यूज़ आएगी। अब वर्ल्ड वाइड इस पे तो डैमेज पहुंचेगा यूक्रेन पे, क्योंकि मारी रशिया ने, पहुंची यूक्रेन के पास, तो यूक्रेन में जब बॉम्ब फटेगा तो लोग मरेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फिर आगे इसमें सोशल मीडिया ट्रेंड्स की, मार्केट में हर स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं कि कौन सी कंपनी बूम अप कर रही है, क्या हो रहा है, ऑयल ऊपर जा रहा है, नेचुरल गैस जा रही है, गोल्ड सिल्वर की फ्लक्चुएशंस हो गई, ये सारे सोशल मीडिया ट्रेंड्स में आ गए। फिर बात करते हैं अपन मार्केट साइकोलॉजी की। मार्केट साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होती है, इंसान का जो सोचने का तरीका है मार्केट को लेके, क्योंकि उसकी नॉलेज के बिहाफ पर उसकी मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है, ठीक है। तो मार्केट एनालिसिस भी अपना पॉइंट क्लियर हो चुका है। थर्ड पॉइंट पर अपन आते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज डे ट्रेडिंग में भी, स्ट्रेटजीज के अंदर बहुत सारी होती है, वो एक एक करके बता देता हूँ। जैसे इसमें पहला पॉइंट है डे ट्रेडिंग, कि आज ही ट्रेड लिया आपने और आज ही सेल कर दी, ठीक है। वन डे के अंदर आपने बाय करा और सेल करा, ठीक है, तो वो डे ट्रेडिंग में आ गया। स्विंग के अंदर वही आपने आज ली, कल बेच दी सेकंड डे, या फिफ्थ डे बेच दी, 15 दिन तक रख लिया उसको। स्विंग ट्रेडिंग में लंबे के लिए। और डे ट्रेडिंग के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग ये हो गया कि 2-5 सेकंड की बाय करा सेल कर दिया, मोटा प्रॉफिट मोटी क्वांटिटी से। मोमेंटम की, कोई भी एक नीचे डाउन ट्रेंड जा रहा है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने कर लिया और एक यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर कर लिया, इसको मोमेंट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे सेटअप्स हो गए, आपने खुद ने मार्केट को इतना एनालाइज कर लिया, उसमें इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन लगाकर खुद का एक सेटअप बना लिया, वो आ जाता है इंट्राडे सेटअप्स के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूशन पैटर्न्स। ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, जो कि आपको गूगल पर मिल जाएगी। और फिर बात आती है कंटिन्यूशन पैटर्न्स की। कंटिन्यूशन पैटर्न्स हो गया जैसे कप एंड हैंडल, इसने ये कप बनाया, ये छोटा सा हैंडल बनाया और यहाँ से ये ऊपर चला गया, ये कंटिन्यूशन पैटर्न्स होते हैं। अब बात करते हैं अपन पोजीशन साइजिंग की, मतलब पोजीशन ट्रेडिंग की। उसमें क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। यही है कि आपको मार्केट के, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट में, कि पी रेशो, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, कितना डेट है कंपनी, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रही है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके ब्याह पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खुद के से स्ट्रेटेजी बना के और उसको बाय कर सकते हो। एल्गोरिदम ट्रेडिंग, जिसमें बैक टेस्टिंग, पाइथन, एक्सेल, ऑटोमेशन, HFT बेसिक्स आते हैं, जिससे कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए हैं, वो भी मान सकते हो, मतलब मान सकते हो क्या, वो भी होता है। और दूसरा एक ह्यूमन एल्गोरिदम ट्रेडिंग भी होता है इसके अंदर, जिसमें एक ह्यूमन बैठा हुआ होता है और वो उसको एक
स्ट्रेटेजी बना के दी जाती है कि भाई यहाँ पर तेरे को बाय करना है और यहाँ सेल करना है। ठीक है। ऐसा ही एल्गोरिदम ट्रेडिंग के अंदर सेटअप्स भी होते हैं, टेबल्स भी होती हैं। उन टेबल्स में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेशन पाइथन के थ्रू या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू सेटअप्स बनाए जाते हैं, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक बाय और सेल करता है। ठीक है। लास्ट है अपना टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट लेवल्स, कि आपने जो भी ट्रेड लिया उसका प्रॉफिट निकाला नहीं निकाला, उस ही ट्रेड का आपने स्टॉप लॉस लगाया या नहीं लगाया। पोजीशन साइजिंग, कि भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस है और मार्केट की जो वैल्यू है वो अभी यहाँ चल रही है, तो आप उसका एसएल ऊपर भी लेके जा सकते हो अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू आर एंड आर रेशो, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप पोजीशन को साइज कर सकते हो कि मेरा प्रॉफिट कम, सॉरी, मेरा लॉस कम होना चाहिए और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। और रिस्क रिवॉर्ड वाली बात भी इसी में आ चुकी है लास्ट वाले पॉइंट में, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशंस का ये हो गया कि आपने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ट्रेडिंग की यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए, या जो ट्रेडर बनने चाहता है उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। इन टॉपिक्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, इन चीज़ों को अप्लाई करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और अच्छा बनाओ। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।